बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो किसान रहते थे। सुरेश जहां पर एक लालची स्वभाव का व्यक्ति था, वहीं रमेश हर हाल में खुश रहने वाला व्यक्ति था। सुरेश हमेशा अपने पड़ोसी रमेश को देखकर मन ही मन जलता रहता था कि यह इतना खुश कैसे रहता है। उन दोनों के घर भी आमने सामने ही बने हुए थे और दोनों के खेत भी एक दूसरे के खेत से बिल्कुल सटे हुए थे। एक दिन की बात है, गांव में बहुत तेज बारिश होने लगती है। तेज बारिश को देखकर रमेश की पत्नी सरस्वती उससे बोलती है, ये बारिश तो लगातार हो रही है और हमारी फसल पकी हुई तैयार रखी हुई है। कहीं ये बारिश हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। तो रमेश ने उससे बोला, अरे चिंता मत करो सरस्वती, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन बहुत तेज हुई बारिश को देखकर सुरेश अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान, देखो तो सही कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है ये बारिश बहुत देर तक बंद नहीं होगी। वो रमेश इस बारिश को देखकर बहुत परेशान हो रहा होगा। अरे सोच रहा होगा उसकी फसल बर्बाद कर देगी यह बारिश। तो उसकी पत्नी सुमन ने बोला, फसल तो आपकी भी बर्बाद हो जाएगी। तो सुरेश बोला, अरे तो मेरी फसल बर्बाद हो जाए, मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं है। मैं तो लोगों को ब्याज पर अनाज और रुपया देता हूँ, उसी की वसूली करके आराम से अपने दिन बिता सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी पत्नी सुमन बोली, बात तो आपने बिल्कुल पते की कही है। कुछ दिनों बाद बारिश बंद हो गई। बारिश ने गांव के सभी किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया था। रमेश अपने खेत में अपनी नष्ट हुई फसल को देख रहा था कि तभी वहां पर सुरेश आकर बोला, क्या बात है रमेश, बड़े परेशान दिखाई देते हो। तो रमेश बोलता है, अरे अब मैं क्या बताऊं सुरेश, देखो मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। तो सुरेश बोला, अरे तो अफसोस क्यों कर रहे हो, तुम तो हमेशा अपना धन गरीबों में बांट देते हो और दोनों हाथों से पैसा लुटाते हो। अरे अगर मेरी तरह रुपया बचाकर चलते और अपना रुपया गांव वालों को ब्याज पर देते तो आज तुम्हें कोई भी चिंता नहीं होती। तो रमेश बोला, हाँ, सोचने और चाहने से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता सुरेश। अब तो सब भाग्य पे निर्भर है और मुझे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है। मेरा भाग्य इतना खराब नहीं हो सकता कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी ना मिले। रमेश की बात सुनकर सुरेश हंसने लगा। तभी रमेश सुरेश की तरफ देखकर गंभीर अवस्था में बोला, वैसे सुरेश, कल रात को मुझे बहुत अजीब सा विचित्र सा सपना आया। कल रात जब मैं सो रहा था तो मैंने सपने में देखा कि मेरे खेत में जो पानी भरा था वो किरणों के साथ चमकने लगा और रंग बिरंगे सोने के सिक्कों में बदल गया और मेरे घर की खिड़की से मेरे घर में घुस गया। ये सुनकर सुरेश पूरी तरीके से चौंकते हुए बोला, क्या, ये तो बड़ी अजीब बात है। कल रात मुझे भी कुछ ऐसा सा ही सपना दिखाई दिया था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि वह धन मेरे खेत से निकलकर चारों ओर चक्कर काटने लगा। तो रमेश बोला, हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है। रात में हम दोनों को एक ही सपना दिखाई दिया, ये कैसे हो सकता है भला। तो सुरेश बोला, सपने तो सपने होते हैं भाई, सपने के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचते हैं। इतना बोलकर सुरेश वहां से चला जाता है। रमेश अपने खेत की ओर देखते हुए बोला, अब फिर से मेहनत करके बीज बोने होंगे ताकि समय आने पर फसल पक के तैयार हो जाए। अरे अब मुझे दुगनी मेहनत करनी होगी। हे भगवान, ये क्या हो गया। रमेश कड़ी धूप में अपने खेत में हल चलाने लगा। वह अपने खेत में हल चला ही रहा था कि अचानक उसका हल जमीन में फंस गया। रमेश उस जगह की मिट्टी को खोदने लगा। अचानक से रमेश को मिट्टी के नीचे एक बहुत बड़ा सोने का कलश दबा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर रमेश चौंकता हुआ बोला, ये तो सोने का कलश है। कलश के अंदर ढेर सारी सोने की मुद्राएं देखकर रमेश आश्चर्य से बोला, बाप रे, ये तो बहुत सारी सोने की मुद्राएं हैं।
अचानक रमेश को सुरेश का सपना याद आ गया। रमेश अपने आप से बोला, अरे सुरेश ने सपने में धन को अपने चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा था, तो फिर ये जरूर भाग्य ने सुरेश के लिए यहाँ पे रखा है। इस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। इतना बोलकर रमेश ने उस सोने के कलश के ढक्कन को बंद कर दिया और उसे दोबारा जमीन में गाड़ दिया और तुरंत रमेश सुरेश के घर पर चला गया। रमेश को अपने घर में देखकर सुरेश अपने मन में बोला, ये यहाँ पर क्यों आया है? हाँ, जरूर मुझसे अनाज या धन मांगने आया होगा, लेकिन मैं इसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। रमेश सुरेश से बोला, अरे सुरेश, तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो और वहां मेरे खेत में बैठा हुआ भाग्य तुम्हारा रास्ता देख रहा है। सुरेश ने बोला, क्या कहना क्या चाहते हो भाई? तो रमेश बोला, अरे तुमने कहा था ना कि तुम्हारे सपने में धन तुम्हारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अरे भाग्य तुम पे सचमुच प्रसन्न हो रखा है। इतना बोलकर रमेश सुरेश को सारी घटना बताने लगा। रमेश की सारी बात सुनने के बाद सुरेश को रमेश की बुद्धि पर बहुत तरस आने लगा और साथ ही साथ उसकी बेवकूफी पर वह खुश भी था। सुरेश मुस्कुराते हुए रमेश से बोला, हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो रमेश। शायद वो सोने का कलश मेरे ही भाग्य में लिखा हुआ है। तभी वहां पर सुरेश की पत्नी सुमन आ पहुंची और सुरेश से बोली, कुछ देर पहले ही आपको तो बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, अब आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? सुरेश अपनी पत्नी सुमन को आहिस्ता से सारी घटना बताते हुए बोला, अरे अगर ये बेवकूफ सच बोल रहा है तो भाई वास्तव में भाग्य मुझ पर ही मेहरबान है ना। तभी रमेश सुरेश से बोला, देखो सुरेश, खेत के जिस स्थान पर मुझे वह कलश गड़ा हुआ मिला था, मैंने ना वहां पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है। तुम्हें सोने का कलश ढूंढने में किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। तभी सुमन रमेश से बोली, तुम अगर चाहते तो उस सोने के कलश को निकालकर स्वयं यहाँ ला सकते थे। तो रमेश ने बोला, अरे नहीं भाभी, वो कलश तो सुरेश के भाग्य का है ना, और मैं किसी के भाग्य में लिखे हुए कलश को छूना भी पाप समझता हूँ। सुरेश तुरंत दौड़ता हुआ रमेश के खेत में पहुंच गया और उस बड़े से पत्थर को तलाशने लगा। कुछ देर बाद सुरेश की नजर रमेश के खेत में रखे हुए पत्थर पर पड़ी। सुरेश दौड़ता हुआ उस पत्थर के नजदीक पहुंच गया और सोचा, लगता है मेरे मूर्ख भाई ने जिस पत्थर के बारे में मुझे बताया था वह यही है। इतना बोलकर सुरेश ने वह पत्थर वहां से हटा दिया और पत्थर के नीचे की जमीन को खोदने लगा। कुछ देर बाद फिर सुरेश को सोने का कलश नजर आ गया। वह कलश को देख के बोला, अच्छा, तो इसका मतलब मेरा मूर्ख भाई रमेश सच कह रहा था। मैंने इससे बड़ा मूर्ख इंसान इस संसार में कहीं नहीं देखा। उसे गड़ा हुआ धन मिल गया और वह मूर्ख समझ रहा है कि यह धन मेरे भाग्य का है, जबकि यह सोने का कलश तो उसके खेत में निकला है। मूर्ख कहीं का। इतना बोलकर सुरेश ने उस सोने के कलश का ढक्कन खोल दिया, पर जैसे ही उसने ढक्कन खोला, सोने के कलश के अंदर का दृश्य देखकर वह बुरी तरह से कांप उठा। सोने के कलश के अंदर एक सांप बैठा हुआ था। सांप सुरेश को डसने ही वाला था कि तभी उसने बड़ी फुर्ती से ढक्कन लगा दिया और बोला, अरे ये मूर्ख रमेश नहीं, मूर्ख तो मैं था, जो मैं उस गधे की बातों में आ गया। आज समझ में आया कि यह मेरा भाई मुझसे अंदर ही अंदर जलता है, इसीलिए मुझे मारने की एक अनोखी योजना बनाई, लेकिन वह मुझे नहीं जानता। उसने मुझसे दुश्मनी लेकर ठीक नहीं किया। मैं इस सोने के कलश को रात के समय उसी के घर में फेंक दूंगा और ये सांप रमेश और सरस्वती को डस लेगा। बड़ा आया मुझे मारने वाला। रात होते ही सुरेश उस सोने के कलश को लेकर रमेश के घर पर फेंक देता है। अचानक घर पे कुछ गिरने की आवाज से रमेश जग गया। सरस्वती भी जाग गई थी। सरस्वती डर के रमेश से बोली, ये क्या हुआ?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर की कोई दीवार गिर गई हो। तो रमेश ने बोला, नहीं सरस्वती, ऐसा लगता है कि खिड़की में से किसी ने कोई भारी वस्तु हमारे घर में फेंकी है। वह दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर एक सोने का कलश पड़ा हुआ था और स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। रमेश प्रसन्न होते हुए अपनी पत्नी सरस्वती से बोला, अरे अरे, लगता है मेरा सपना सच हो गया। अब हम लोग भी खुश रहेंगे। उनके पास वह सोने के सिक्के आ गए थे। वह अब खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने अपना घर बनवाया और वह लोग खुशी पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।